स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों नया बजट पेश होने में बस 1 महीने का समय बचा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मीडिया में जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के लिए फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि सरकार सोच रही है कि 15 लाख तक जिनकी इनकम है उनको बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जाए। आपको पता ही होगा इस समय अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हैं एनुअली, तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको बढ़ाकर हो सकता है कि शायद सरकार 15 लाख तक कर दे, मतलब जिनकी इनकम 15 लाख तक है यहां पर उनको कोई भी टैक्स ना पे करना पड़े। तो क्वेश्चन अब यह बनता है कि आखिरकार सरकार इस तरफ क्यों सोच रही है? 7 लाख से इसको बढ़ाकर 15 लाख करने से क्या इंपैक्ट आएगा? काफी कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैचेस में। जैसे कि UPSC 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है वो आप ले पाओगे। 2026-27 के लिए जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको पता ही होगा हर 1 फरवरी को यहां पर बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो बताया यह गया है यहां पर मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है एनुअली, तो हो सकता है कि आपको टैक्स में एक बहुत बड़ा छूट मिले। मे बी ये भी हो सकता है कि अगर सरकार एक ड्रास्टिक स्टेप ले तो यहां पर 15 लाख तक इनकम कमाने वालों को शायद कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़े। लेकिन ये डिसीजन देखिए अब ये आगे लिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से जो मिडिल क्लास है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब इस समय जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रखा है उससे हम निजात पा पाएंगे। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो यहां पर मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स को फायदा होने वाला है, स्पेशली वो टैक्स पेयर जो अर्बन एरियाज में रहता है, जहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इस समय आपको देखने को मिल रहा होगा, तो उसको एक बड़ी रिलीफ मिल सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूं 2020 में एक नया टैक्स रिजीम लाया गया था, आपको पता ही होगा। एक्चुअली क्या है, इस समय ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है और न्यू टैक्स रिजीम चल रहा है। आप चाहो तो कोई भी इसमें चूज कर सकते हो। बेसिक डिफरेंस इसमें यह है, अगर आप पुराना वाला टैक्स रिजीम चुनते हैं तो यहां पर आपको कई एग्जम्पशंस मिलता है, जैसे कि यहां पर हाउसिंग रेंटल्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उस पे आप एग्जम्पशंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नया वाला टैक्स रिजीम चुनते हैं तो यहां पर आपको कोई भी एग्जम्पशंस नहीं मिलता, मतलब कुछ चीजों को छोड़कर एग्जम्पशंस नहीं मिलता। तो जो लोग एग्जम्पशंस नहीं लेना चाहते उनके लिए सबसे बेस्ट नया टैक्स रिजीम है, लेकिन जो लोग एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं उनके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो यहां पर आप देख ही सकते हो, अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती है, क्योंकि नए वाले टैक्स रिजीम में क्या है कि अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो यहां पर आपका जो टैक्स है वो 3 लाख के ऊपर से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, राइट, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% सरकार टैक्स लगाती है। तो यहां पर बेसिकली ये कहना है कि 15 लाख तक यहां पर आपका 5% से 20% तक का टैक्स लगता है। तो ये जो रिलीफ की बात कही जा रही है ना, जो मैंने आपको बताया कि सरकार 15 लाख तक कमाने वालों को काफी अच्छा खासा रिलीफ दे सकती है, तो ये बेसिकली नए टैक्स रिजीम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर सरकार कुछ हद तक छूट दे सकती है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों कर सकती है, ऐसा क्या है? देखो अभी तो आपको पता है भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अभी हुआ क्या, रिसेंटली आपने देखा होगा जो GDP ग्रोथ के आंकड़े आए थे वो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। जो Q2 का GDP ग्रोथ है वो सिर्फ 5.4% आया था। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे थे 6.5% होगा, 6.4% होगा। किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये 6% के भी नीचे जा सकता है, और सोचिए सिर्फ 5.4%। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि अगर इतना ज्यादा GDP नीचे गया, मतलब कंजम्पशन कम हुआ है। होता क्या है कि हमारे GDP का जो फॉर्मूला है वो है C+I+G+NX, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है कंजम्पशन का। तो इसका मतलब ये हुआ इस समय
फूड इन्फ्लेशन हाई है, लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स, स्पेशली आपने देखा होगा रिसेंटली जो कार्स की सेल है, गाड़ियों की सेल है, वो बहुत नीचे चली गई। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है, जो एक बड़ी जनता है, वो यहाँ पर सामान नहीं खरीद पा रही। फिर इसके अलावा आपको पता ही है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको भी कम कर दिया है। पहले 7% बता रहे थे, अब इसको गिराकर 6.5% कर दिया गया। वो छोड़िए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पहले बोला था कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.2% हो सकती है, अब इसको गिराकर सिर्फ 6.6% कर दिया गया है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रही है, अब इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए। यहां पर सरकार मिडिल क्लास की तरफ अगर आप देखोगे तो लगातार काफी ज्यादा प्रेशर में है। अक्सर आप देखते होंगे मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह कहीं ना कहीं बोला जाता है कि सरकार हमसे इतना टैक्स ले रही है, ये कर रही है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, हाउस होल्ड बजट पूरा गड़बड़ा गया है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ये एक बड़ा कदम ले सकती है। आई होप आप समझ रहे हो। और अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखो क्या होता है ना कि यहां पर सरकार जो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों से होता है जो लोग 10 लाख के ऊपर कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चीज देख सकती है कि एटलीस्ट कम से कम जिनका इनकम 10 लाख तक है उनको कोई भी इनकम टैक्स पे ना करना पड़े, और इसका जो है बजट के ऊपर, मतलब सरकार का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर कोई बहुत खास असर पड़ेगा नहीं। तो इसकी तरफ सरकार देख सकती है कि जिनकी इनकम 15 लाख 12 लाख के ऊपर है उस पर ही थोड़ा बहुत टैक्स लगाया जाए, बाकी के लिए यहां पर छूट कर दी जाए, ऐसा हो सकता है। और अल्टीमेटली मान लीजिए टैक्स कट होता है तो इसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो मिडिल क्लास के लिए रिलीफ होगा। स्पेशली अर्बन एरियाज में जो मैंने आपको बताया, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स जो रहते हैं, जिनका लिविंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, उनको रिलीफ मिलेगा, और अल्टीमेटली इससे जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसी हफ्ते नीति आयोग में कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बातचीत की, और वो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सजेशन दिया उनको कि यहां पर हमें इनकम टैक्स रेट में कटौती करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी खासी, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे कि यहां पर 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, तो इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा, आपको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और अल्टीमेटली देखते हैं 2025 का जो बजट आएगा 1 फरवरी को, वो उसमें क्या करते हैं। अच्छा, अभी एग्जैक्टली कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लास्ट डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली बजट जब पेश होगा तो उसके नियर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी देखिए, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है भारत के अंदर, हमारा जो लास्ट Q2 का जीडीपी का ग्रोथ आया है 5.4%। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उनका मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आता है, तो नवंबर वाले रिव्यू में उन्होंने ये बोला कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपना जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की तरफ धकेलना चाह रही है। ये कह रही है कि आरबीआई ने जिस प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो यहां पर नहीं लिए। एक्चुअली इशारा यह किया जा रहा है कि जब शक्तिकांता दास गवर्नर थे तो उन्होंने यहां पर रेपो रेट को कम नहीं किया। आपको पता ही होगा 2022 के बाद से हमारे देश में जो रेपो रेट है वो आपका 6.5% पर अटका हुआ है पिछले 2 साल से, और इसमें अभी तक कटौती नहीं की गई। सरकार ये कह रही थी, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने भी एक जगह स्पीच में बोला कि आरबीआई को जो रेपो रेट है उसमें कटौती करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब यहां पर रेपो रेट कम होगा तो लोन लेना सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी हमारी बढ़ सकेगी। तो यहां पर सरकार ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसका कुछ हद तक जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर भी थोपने की कोशिश कर रही है। तो ये अभी सिचुएशन, और इसी के लिए अभी आपने देखा होगा शक्तिकांता दास इस समय रिटायर हो गए हैं और यहां पर जो नए आरबीआई गवर्नर बने हैं वो हैं संजय मल्होत्रा जी। अब देखना होगा जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी उसकी जो रिपोर्ट है, मतलब ये फरवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे, तो देखना होगा कि यहां पर क्या आरबीआई रेपो रेट कट करती है कि नहीं करती है। लेकिन देखिए, इसके अलावा भी यहां पर कई लोग एक और चीज जानना चाहते होंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो लास्ट बजट पेश किया गया था, क्योंकि इस बार बजट फुल बजट जो है वो जुलाई महीने में आया था क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, तो उस समय निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है बहुत कई दशकों से चलता आ रहा है 1961 का,
उसको रिव्यू किया जाएगा। और इसी को देखते हुए फाइनली एक कमिटी बनाई गई रिव्यू करने के लिए, विच वाज लेड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वीके गुप्ता। मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि नया बजट जो पेश किया जाएगा 2025-26 का, उसके पहले यहां पर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बदलाव की बात कही जा रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई यहां पर सजेशन दिया जाएगा कि इतना इनकम टैक्स होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए, बट इनकम टैक्स में कैसे यहां पर चीजों को और सरल बनाया जाए। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे लोग भी परेशान रहते हैं कि यार कैसे भरे इनकम टैक्स, क्या होगा। तो उस चीजों को सरल बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि अभी इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। रूल्स में बदलाव करने होंगे, टाइम चाहिए होगा, सिस्टम में बदलाव होगा, तो 1 साल तो इसको इंप्लीमेंट करने में अभी लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो बदलाव है ये काफी ज्यादा जरूरी है। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अभी भी चलते आ रहा है। तो देखते हैं यहां पर आगे होता क्या है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो चर्चा चल रही थी 15 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स ना लगे, देखते हैं उस पर क्या होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अंडर विच सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज होता है, टैक्स रेट डिमिनिश होता है, कम होता है। ये कौन से टैक्सेशन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।